आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं यूपी के जौनपुर ज़िले से हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि अक्सर जब जंग लगती है तो लोग वो इलाका छोड़ के अपने घर की ओर चले जाते हैं, और आप ऐसी क्या बात है जो रुक गए यहाँ? देखिए मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ, और यहाँ पर जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पे थोड़ा सा एक बार टेंशन हुआ था, लेकिन तब से लेके आज तक हम लोग जो है यहाँ पे इतना ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे गिरने नहीं पाता है, ऊपर ही फूट जाता है। इसलिए अंदर से जो है कोई घबराने की जो है पहले जो रहती थी मन में, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से डर का माहौल निकल चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, और जाने का जो है कोई अंदर दिमाग में ही नहीं चलता कि जाना है। तो क्या कहना चाहते हैं लोग इजराइल के, कैसे आपको ट्रीट करते हैं? सर वो बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं हमको। मैं 8 साल से यहीं रहता हूँ इसराइल में, और सर हमने बहुत वॉर देखे हैं यहाँ पे, बट कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ से वापस चले जाएं इंडिया, क्योंकि इतना विश्वास है हमें कि ये जो कंट्री है ना सर, ये कुछ होने नहीं देगी। हमें बहुत प्यार करती है, हम इंडियंस को बहुत प्यार करती है। मैं 8 साल से हूँ, और हमारे जितने भी इंडियंस हैं आफ्टर द वॉर सारे सब लोग आए, सर कोई नहीं जाना चाहता है यहाँ से इंडिया। सब लोग यहीं काम करना चाहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं, जब तक उनका टाइम 5 साल के लिए इनका पीरियड है सर, और ये लोग यही काम करना चाहते हैं। मतलब मुश्किल की घड़ी में आप इनका साथ देना चाहते हो? मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के हम इनके साथ चलेंगे और चलते रहेंगे आगे। यानी कि भारत का साथ देते हैं और भारतीय इनका साथ देंगे। भारत का ही साथ दे रहे हैं, हम इनका साथ देंगे सर। एंड तक लड़ेंगे सर, हम लास्ट तक लड़ेंगे। जैसा हम जिस तरह से हम लोग भी वॉरियर हैं, हम भी इंडियंस वॉरियर हैं, एक तरह के काम कर रहे हैं यहाँ पे। जितना हमसे जितना होगा ना, हम सर उतने उसके ऊपर खड़े रहेंगे। इजराइल में मौजूद भारतीयों का कहना है कि क्योंकि इजराइल हमारे भारत के साथ खड़ा रहता है, इसलिए हम भी इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे, ए इजराइल तेरे लिए। गाके सुना दो। बात है। और एक चीज मैं और बताता हूँ, रही बात की कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे हम लोग हैं, डर की बात, तो अगर हमको इजराइल गवर्नमेंट मौका देता है तो मैं इजरायली आर्मी में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे? कोई घर वालों को परेशानी तो नहीं होती? नहीं में सुरक्षित है, सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित, एकदम। इनके लिए आप बिल्कुल डटे रहे। लोग जो बोलते हैं कि हम क्या इज्जत करते हैं, बंकर में अगर हम लोग चले जाते हैं ना तो लोग चेयर छोड़ के हम लोगों को दे देते हैं, इतना इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ लेबनान में हालात बेहद खराब हैं। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी वहां मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ताइर के एक रिलीफ सेंटर में लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बड़ी तादाद में रिलीफ के जो पैकेट्स आए हैं, आपको दिखाएं इसमें क्या है। इन सभी में रिलीफ के ही कोई रिलीफ यहाँ पहुंचा है, ये देख लीजिए, ये सभी में, और सभी लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी है ताइर की, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, वो इसका इंतजाम कर रहे हैं, यानी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये देख लीजिए, ये ले रहे हैं यहाँ से रिलीफ और गाड़ियों में रख रहे हैं। किसी को कंबल चाहे, किसी को बेबी मिल्क चाहे, किसी को और कोई चीज चाहे, सभी देखिए। ये महिलाएं जो हैं ये यहाँ आए हैं, ये यहाँ से जो कुछ भी इनकी जरूरत का सामान है ये यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोगों को पलायन करना पड़ा, किसी को डनलोप चाहे तो वो भी इनको दिया जा रहा है। तो इस जगह पे हमने देखा, पूरे जब हम घूमे लेबनान में, ताइर में, लग रहा है कि बेहतर इंतजाम है यहाँ लोगों को मदद पहुंचाने की। शायद उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ जो लोगों की कम तादाद है जो रिलीफ कैंप्स में हैं। जहां इजराइल में लगातार ईरान हमले कर रहा है, वहीं लेबनान में भी इजराइल के अटैक जारी है। दोनों ही देशों में एनडीटीवी की टीम मौजूद है और आपको हर पल की अपडेट दे रही है। फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वेस्ट एशिया के बैटल ग्राउंड में क्या महायुद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम तो नहीं, ईरान को भी अगर दिया है तो ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वह अमेरिका की एक नहीं सुनने वाला है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर डील की चेतावनी दी है। इस पर ईरान ने कहा है कि नागरिक ठिकानों पर हमले हुए तो बड़ा पलटवार करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने डील नहीं की तो पूरे ईरान को तबाह कर देंगे।
ईरान बोला इस बार उसका हमला विनाशकारी और बड़े पैमाने पर होगा। तो ट्रंप बोले डील नहीं की तो सख्त सैन्य कार्रवाई करेंगे। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार उसके हमलों पर वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा ट्रंप सोच भी नहीं सकते। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हर पावर प्लांट पर अटैक करेंगे, तो वहीं ईरान ने कहा कि इस बार उसका हमला कहीं ज्यादा आक्रामक होगा। अमेरिका की चेतावनी आई है कि ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं ईरान बोला अमेरिका इजराइल के लिए हॉर्मुज नहीं खोलेगा। तो क्या रात 8 बजे शुरू हो जाएगा महायुद्ध 2.0? क्या ईरान के पावर प्लांट पर होंगे भीषण हमले? अमेरिका का कहर टूटा तो क्या करेगा ईरान? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई धमकी की डेडलाइन खत्म होने वाली है। बस चंद घंटे बचे हैं और कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। खबर है कि भारतीय समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं निकलता देख खिसियाए ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने 23 मार्च को जब बड़ा ऐलान किया था तब कहा था कि ईरान के संयंत्रों पर हमले नहीं किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिए हैं। ट्रंप के आदेश के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी रहे और युद्ध और भीषण होता गया। अब ट्रंप ने 5 अप्रैल को धमकी दी थी कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट और पुल पर भीषण बमबारी की जाएगी। इस बार ट्रंप का लहजा और गुस्से भरा था, जिसकी वजह से तनाव काफी बढ़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने महायुद्ध 2.0 शुरू किया तो ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप के निशाने पर ईरान का बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जिसकी क्षमता 915 मेगावाट है। दमावंद संयोजन चक्र जो गैस पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। इसके अलावा शाहिद राजई गैस पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 2043 मेगावाट है। शाहिद अब्बासपुर हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। कारून 3 हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। अमेरिका ईरान के रामीन अहवाज थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 1903 मेगावाट है, उसे भी निशाना बना सकता है। 990 मेगावाट वाले फारसी खाड़ी पावर प्लांट को भी टारगेट किया जा सकता है। 484 मेगावाट के जेनेवेह पावर प्लांट, 664 मेगावाट वाले मशहर पावर प्लांट, 1434 मेगावाट वाले जहरोम पावर प्लांट पर भी भीषण बमबारी हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है। सवाल ये उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप क्या ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का ऐलान कर देंगे, या फिर अक्सर बयान बदलने वाले ट्रंप इस बार कुछ नई बातें कहकर फिर से दुनिया को चौंका सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं होगा। ट्रंप ऐसा कई बार कर चुके हैं और उनके इस चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अब अगले सोमवार को सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में हाई कोर्ट में आज तारीख थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया। उससे पहले ही तुषार मेहता ने उन्हें रोका। तुषार मेहता ने कहा कि मेरी पिटीशन है, प्लीज मेंटेन कोर्ट डेकोरम। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाकर अपना करियर बनाया है। आज हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए थे अपनी वकालत करने के लिए, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई उसके बाद ही तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मेरी पिटीशन है, प्लीज मेंटेन कोर्ट डेकोरम। तेजश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। तेजश्री, क्या हुआ कोर्ट रूम में? केजरीवाल खुद इस मामले में मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल का कहना था
जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही हैं वो निष्पक्षता से सुनवाई नहीं कर रही हैं, वो एक पक्षीय सुनवाई कर रही हैं, साथ ही साथ वो एक नैरेटिव फॉलो कर रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह के आरोप जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर लगाए हैं। पहले भी ये हो चुका है जब बेल रिजेक्ट की गई थी, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, तब भी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर आम आदमी पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। हालांकि तीखी बहस तुषार मेहता और अरविंद केजरीवाल जब आर्ग्यू करना चाह रहे थे उनके बीच हुई, तो साथ ही साथ तुषार मेहता का ये कहना था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी बात रखी जा रही है। वहीं पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप कोर्ट का डेकोरम मेंटेन कर